सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सबसे बड़ी चीज सज्जन साधु पुरुष क्यों नहीं बोलते किसी संबंध में, कानून क्यों तारीखों पर तारीख बढ़ाता है। यह बात कही एक सवाल के जवाब में अशोकनगर में विराजमान परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। जैन समाज डरता क्यों है, इस सवाल का भी दिया जवाब पूज्य मुनि श्री ने। लीजिए सुनिए। पूज्य महाराज श्री देश के कोने कोने से आए हजारों शिवरार्थियों की ओर से, आप सबकी ओर से चंद लाइनें गुरु चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप जोरदार तालियों से उसका समर्थन करना। कि लगन तुमसे लगा बैठे, क्या कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या कि जो होगा देखा जाएगा और तुम्हें अपना बना बैठे। क्या कि तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और दीवाने बन गए हैं हम तेरे, दीवाने बन गए हैं हम तेरे, तो अब कर्मों से क्या डरना। क्या कि दीवाने बन गए हैं हम तेरे, तो कर्मों से अब क्या डरना। और चरणों में तेरे आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, प्रतिक्रमण में आता है महाराज जी कि 8 प्रकार के भय बताए, और सबसे ज्यादा जैन दर्शन में भय को भी पाप का बंध बताया। तो पूज्य महाराज श्री सबसे ज्यादा जैन समाज ही डरता है, और जैन दर्शन में ही भय को पाप का बंध बताया कि भय डरने से भी पाप का बंध होता है। तो महाराज जी ऐसा क्यों है कि ये विपरीत परिस्थिति क्यों है, जबकि जैन दर्शन के लोगों को तो ये पढ़ने के बाद निर्भीक होना चाहिए हर चीज में। जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन धर्म के लिए, जिन प्रभावना के लिए, जिन आयतन की रक्षा के लिए हमें सबको निर्भीक होना चाहिए। चाहे तन देना पड़े, चाहे मन देना पड़े, और चाहे धन देना पड़े, तो भी हमें होना चाहिए। पर महाराज जी ये जैन समाज में ऐसी विपरीत परिस्थिति क्यों है, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें महाराज जी। पहली बात तो आपने जो पहली पंक्तियां बोली, जो होगा देखा जाएगा, क्यों? जो हो रहा है वो देख रहे हो ना, संदेह क्यों, संदेह क्यों? ये जो भजन गाते हैं, ये भजन में संदेह की गंध आती है। जो हो जा देखा जाएगा, क्या देखोगे? जो होना है वो सामने हो रहा है, अब क्या देखोगे? सामने हो रहा है, भगवान के दर्शन हो गए, हम समर्पित हो गया, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो रहा है। इसलिए भविष्य के संदेह में क्या होगा वो देखा जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो मैं सब अपनी आंखों से देख रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात है कि डरने का मूल कारण रहता है कि कहीं अनर्थ न हो जाए। कानून में एक बात आई है, 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन कहीं एक बेगुनाह को सजा न हो जाए। सबसे बड़ी चीज सज्जन साधु पुरुष क्यों नहीं बोलते किसी संबंध में, जब तक पूरी जानकारी। कानून क्यों तारीखों पर तारीख बढ़ाता है? सबको मालूम है कि भाई ये घटना घटी है, किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी को मार दिया है, फिर भी पेशी पे पेशी बढ़ा देते हैं, फिर भी सालों निकाल देते हैं। क्यों? उसका मूल कारण है कि कानून में लिखा है 100 गुनहगार बच जाएं, कहीं एक बेगुनाह को सजा न हो जाए। और यही आदर्श काम। और हम सोचते हैं 100 बेगुनाह मरे तो मरे, उनमें एक गुनाह को तो पकड़नी। सेब, ये पाश्चात्य संस्कृति है कि से बेगुनाह मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को ढूंढना चाहिए।
एक गुनाहगार को ढूंढने के लिए हमें 100 बेगुनाह मारना पड़े तो मार डालो। ये आतंकवादी की नीति है, ये आताताइयों की नीति है, ये अराजक तत्वों की नीति है, ये अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेज कहते हैं कि एक यदि अपराधी को ढूंढने के लिए हमें पूरा नगर मारना पड़े, पूरा जलियांवाला कांड करना पड़े तो कर डालो, 100 बेगुनाह मरे तो मार दो। जैसे आतंकवादी कहता है हमें फलाने व्यक्ति को मारना है और उसके साथ में 100 और मरेंगे, बोले मर जाने दो। लेकिन सज्जन साधु पुरुष कहता है नहीं, गुनाहगार मिले या ना मिले लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। इस कारण से लोग डरते हैं। बाकी आज जो डरने का कारण बन रहा है वो बन रहा है अर्थ नीति, वो बन रही है स्वार्थ नीति। जैनियों को जब धर्म है, सत्य है, तो उस धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों में आया। हमारे तो इतना ही कहूँगा मैं कि एक मुनिराज की रक्षा करने के लिए शूकर ने अपने प्राण दे दिए थे, उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो ये बुजदिली होना चाहिए कि जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ अपने व्रत की बात आती है, जहाँ भगवान और गुरु की बात आती है, वहाँ हमें निर्भय हो जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति संसारी प्राणी है, इसलिए वो थोड़ा बहुत डरता है अपने परिवार बाल बच्चों से, क्योंकि परिवार और बाल बच्चे सामने हैं और धर्म परोक्ष में फल देता है, इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।